जो कोई लोग बीजेपी को मदद करना चाहते हैं या फिर अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो मैं उन सबसे ये बोलना चाहूंगा, अगर आप कल जाते हैं तो आज चले जाएं, पर पीछे से किसी की तरफ से विश्वासघात मत करो। अब जवाबदेही निश्चित तौर पर तय होगी कि किन लोगों ने कितने आंदोलन करे हैं, कौन कौन किन आंदोलनों में आया है। क्योंकि अगर हम कोई भी सारे वरिष्ठ नेताओं से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि आप उन लोगों की पैरवी मत करिए जो हमारे कांग्रेस के आंदोलनों में भी आने को तैयार नहीं रहते। आप अगर संघर्ष जमीन पर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत नए नए चीजों को अपनाया था और नई तरीकों को अपनाया था, नए लोगों को 20 साल 21 साल के लोगों को भी हमने मौका दिया था। पर देखा यह गया है कि चुनाव अगर हार जाते हैं तो उसके बाद किसी भी आंदोलन में किसी तरह से नहीं लोग दिखते हैं। और ये बिल्कुल गलत है कि आपको अगर पार्टी ने मौका दिया है तो कहीं ना कहीं किसी का हक मारकर आपको मौका, तो उसकी गंभीरता को आप समझें। और अगर आप पार्टी के साथ हर परिस्थिति में खड़े होने के लिए तैयार है तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि पार्टी भी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। आज सुबह ही अभी यहां आने से पहले कमलनाथ जी से विशेष चर्चा हुई मेरी, और उनका एक सीधा सीधा निर्देश था कि जो भी नेता जिस भी व्यक्ति की जवाबदारी लेता है तो उसको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसको जिताकर लाना है। फिर उसका यह बहाना नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हो गया इसलिए वो हार गया। अगर निर्दलीय भी खड़े होते हैं, अगर आपने किसी की जवाबदारी है तो ये आपकी जवाबदारी उसको बिठाओ। ऐसा नहीं है कि टिकट लेना आपकी जवाबदारी है, वहां पर और कोई लोग नहीं खड़े हों, ये भी उस व्यक्ति की जवाबदारी है कि आप लोग सबको समावेश कर कर, सबसे बात कर कर। और इस बार कमलनाथ जी ने ये अभी मुझे बताया कि बकायदा अंडरटेकिंग साइन करवाई जाएगी, नेता से भी साइन करवाई जाएगी, उस व्यक्ति से भी साइन करवाई जाएगी, ताकि अगर चुनाव हार जाते हैं तो फिर ये तो हमारी जवाबदारी नहीं थी, सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। बकायदा जो जिसको भी टिकट दिया जाएगा जीतने की जो स्थिति में होगा और जो उसके साथ में पूरी, क्योंकि जो चुनाव लड़ा जाता है वो एक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं लड़ा जाता, हम पूरी एक टीम के रूप में एक चुनाव लड़ते हैं। और ये अगर किसी को ये गफलत है, मुगालते हैं कि हम तो अपने दम पर चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो एक बार कोशिश कर ये पार्टी का सम्मान है और ये पार्टी का सिंबल है। क्योंकि आज भी रतलाम जैसी जगह में कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक है और बहुत सारे निर्दलीय के रूप में आपको बीजेपी के साथी लोग चढ़ाने के लिए आएंगे, अरे तुम तो लड़ लो, तुम जीत जाओगे। और आप सबसे मैं सीधा सीधा सवाल करूंगा, अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति ये बोलता है कि हम आपको मदद करेंगे, तो यहां बैठा हर व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, कितने बीजेपी के लोग आपको वोट कर देते हैं? करता है कोई बीजेपी का व्यक्ति? करता है कि नहीं करता? तो जब बीजेपी के लोग आपको वोट करने की स्थिति में नहीं है, वो आपको जिता देंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है और ये बेवकूफी। हम इस चुनाव को कांग्रेस को मजबूत करने के रूप में देख रहे हैं और जो जो वार्ड में जो मजबूत लोग जो कांग्रेस के लिए आगे चलकर नींव भी साबित होंगे, उन पर पूरी ताकत से पार्टी दांव खेलने के लिए तैयार है। और आप सब लोग भी इस चीज को समझे कि अगर पार्टी ने किसी को अधिकृत करा है तो सिर्फ जिद के चक्कर में कि मैं तो खड़ा होऊंगा, मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। अगर आप ताकत दिखाना चाहते हैं तो पहले आपको मौका ये मिला है कि आपस में बैठकर एक समन्वय बना लें और कोशिश ये करें कि अगर सामने वाला व्यक्ति खड़ा हो रहा है आपके खिलाफ, तो एक बार जाकर आप उससे पूछिए तो सही कि हम लोग में से एक जन खड़ा करते हैं और जो पैनल कांग्रेस पार्टी ने बनाया है उस पैनल को हम जो भी जिसको भी टिकट मिलता है उसको हम समर्थन देंगे। इस चीज पर आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि रतलाम में जिस तरह से लोकसभा और विधानसभाओं में हमारा प्रदर्शन रहता है वो आप सबसे किसी से नहीं छुपा है। और मेरा ये कहना है कि जो कोई लोग
बीजेपी को मदद करना चाहते हैं या फिर अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो मैं उन सबसे ये बोलना चाहूंगा, अगर आप कल जाते हैं तो आज चले जाएं, पर पीछे से किसी की तरफ से विश्वासघात मत करो। अगर आपकी ऐसी कोई भी मंशा है और आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आपको सम्मान नहीं मिल पाएगा या आपको टिकट नहीं मिल पाएगा, तो आप कल जाते हैं तो आज चले जाओ। कम से कम जो लोग यहां पर रहे वो आगे तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और कांग्रेस जो निर्णय लेती है, कमलनाथ जी जो निर्णय लेते हैं, भूरिया जी जो निर्णय लेते हैं, उसका सम्मान करने के लिए आप सबको तैयार रहना पड़ेगा। जबरदस्ती दबाव बनाकर टिकट लेकर उसको जिताने की गारंटी भी नहीं लेंगे, हार जाए तो वो जवाबदारी भी नहीं स्वीकार करेंगे, ये बिल्कुल चीजें अब नहीं चलेंगी।